हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो आपका सरफेस केमिस्ट्री में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कोलाइड्स। कोलाइड्स हम नाइन्थ क्लास में भी जैसे पढ़ के आए हैं, तो वहाँ से आपको आइडिया हो चुका है कि कोलाइड्स क्या होते हैं। कोलाइड्स आपके सस्पेंशन और जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन और जो आपका सस्पेंशन होता है, उन दोनों के बीच में जो एग्जिस्ट करता है वो आपका क्या होता है, कोलाइड होता है। ठीक है, मीन्स कोलाइड सॉल्यूशन आर मिक्सचर इन विच द पार्टिकल साइज इज बिटवीन 1 to 1000 नैनोमीटर। अगर हम बात करें ट्रू सॉल्यूशन की, तो वहाँ आपके जो पार्टिकल का साइज होगा लेस देन 1 नैनोमीटर होगा। ठीक है, 0 to 1 नैनोमीटर होगा। अगर कोलाइड की बात करें तो आपको 1 से 1000 नैनोमीटर होगा। अगर बात करें सस्पेंशन की, तो वहाँ पे आपका 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होगा। ठीक है, सो सच दैट दे कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर बट नॉट एनिमल और प्लांट मेम्ब्रेन। मीन्स आपका जो कोलाइड सॉल्यूशन है उनका जो साइज है वो छोटा होता है सस्पेंशन के कंपैरिजन में, लेकिन बड़ा होता है ट्रू सॉल्यूशन से। सो वो फिल्टर पेपर से आसानी से पास हो सकते हैं, लेकिन एनिमल मेम्ब्रेन और प्लांट मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकते। अगर वहीं हम बात करें आपके सस्पेंशन की, तो वो आपके प्लांट मीन्स आपका जो फिल्टर पेपर है उससे भी पास नहीं होंगे। ठीक है, सो दीज पार्टिकल ऑल्सो डोंट सेटल अपॉन सेंडिंग फॉर सम टाइम। और ये जो पार्टिकल हैं आपके सेटल डाउन नहीं होते हैं, जैसे आपका सस्पेंशन में होता है कि कुछ समय के लिए अगर हम उसको रख देंगे मिक्सचर को, तो कुछ टाइम के बाद दो अलग अलग फेज बन जाएंगे। एक जो आपका मिक्सचर में से एक जो सब्सटेंस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है मिक्सचर के, वो सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, सो दे इन्वॉल्व टू सब्सटेंस। ये आपके दो सब्सटेंस को इन्वॉल्व करते हैं। एक आपका डिस्पर्स फेस है, एक आपका डिस्पर्जन मीडियम है। ठीक है, जैसे आपका सॉल्यूशन होता है जो कि आपका सोल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बनता है, उसी टाइप से यहाँ आपके जो कोलाइड्स हैं उनके अंदर एक आपका डिस्पर्स फेस होता है और एक आपका डिस्पर्जन मीडियम होता है। इन दोनों से मिलकर आपका क्या बनता है, एक कोलाइड बनता है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो डिस्पर्स फेज है वो एक्ट करेगा एज ए सोल्यूट। ठीक है, मीन्स जो एक लेस अमाउंट में होगा, और जो आपका डिस्पर्स मीडियम है वो आपका एक्ट करेगा एज ए सोलवेंट, मीन्स जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा आपके कोलाइड्स के मिक्सचर में। ठीक है, सो द डिस्पर्स्ड फेस द सब्सटेंस दैट इज डिस्पर्स्ड इन एन अदर मीडियम। जो डिस्पर्स होगा मीन्स घुला होगा दूसरे मीडियम में, टू फॉर्म ए कोलाइड, एक कोलाइड बनाने के लिए, यूजुअली लेसर इन क्वांटिटी, मीन्स कम होगा क्वांटिटी में एज कंपेयर टू दैट अदर कंस्टिट्यूएंट। ठीक है, मीन्स आपका क्या है, कैसे एक्ट कर रहा है, सोल्यूट की तरह जो कम होता है आपका सॉल्यूशन में, और यहाँ पे आपका मिक्सचर में जो कम है वो कैसे एक्ट करेगा, आपका डिस्पर्स्ड फेस की तरह। ठीक है, डिस्पर्जन मीडियम द सब्सटेंस इनसाइड विच द डिस्पर्स्ड फेस इज डिस्पर्जन मीडियम। और जिस सब्सटेंस के अंदर डिस्पर्स्ड फेस आपका मिल रहा है वो आपका क्या होगा, डिस्पर्जन मीडियम होगा, और यूजुअली इसकी जो क्वांटिटी होगी ज़्यादा होगी आपके डिस्पर्स्ड फेस से। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड। अब आपका क्लासिफिकेशन है कोलाइड का, तीन तरह से हम कोलाइड्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन हम डिस्कस करेंगे अब, जो कि है बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स्ड मीडियम, जो फिजिकल स्टेट होती है डिस्पर्स्ड फेस की और डिस्पर्स्ड मीडियम की। तो एक टेबल गिवन है आपको, डिस्पर्स्ड फेस गिवन है, डिस्पर्स्ड मीडियम गिवन है आपको, नेम ऑफ द कोलाइड, कैसा कोलाइड बनेगा, और एग्जाम्पल आपको साथ में गिवन है। सो जब आपका सॉलिड और सॉलिड दोनों, डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम भी दोनों ही सॉलिड है, तो सॉलिड सोल बनेगा आपका। ठीक है, एग्जाम्पल है आपका जेमस्टोन्स, जो आपके जेमस्टोन्स होते हैं। अगर हम बात करें सोल की, तो सोल होता है आपका एक स्मॉल अमाउंट होता है सॉलिड पार्टिकल्स का एक कंटिन्यूस लिक्विड मीडियम में। एक स्मॉल अमाउंट होता है सॉलिड पार्टिकल का एक कंटिन्यूस लिक्विड मीडियम में। ठीक है, वो स्टेबल होते हैं, टिंडल इफेक्ट शो करते हैं आपके सोल से। ठीक है, जैसे आपका ब्लड है, इंक है, पेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आपका डिस्पर्स फेज अब सॉलिड है और डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड है, तो आपका सोल बनेगा। एग्जाम्पल आपका मडी वाटर है, पेंट है, सेल है, फ्लूइड है। सोल और गैस है, एरोसोल्स बनेंगे। स्मोक और डस्ट आपके एग्जाम्पल हैं। लिक्विड और आपका सॉलिड है तो जेल बनेगा आपका। चीज़ है, बटर है, जेली है। ये आप 9th क्लास में पढ़ के आज को एज इट इज टेबल, सो इसको देख लीजिए एक बार। लिक्विड है तो आपका इमल्सन बनेगा।
मिल्क हेयर क्रीम। लिक्विड गैस है तो आपका एरोसोल बनेगा। फोग है, मिस्ट है, क्लाउड है। गैस है, सॉलिड है आपका सॉलिड फोम बनेगा। प्यूमिक स्टोन वो होते हैं जिनके जो स्टोन आपके जिन स्टोन्स के अंदर छेद से होते हैं, यानी कि एयर जो कंटेन करते हैं, एयर आने जाने मीन्स एयर कंटेन करने की जगह होती है उनके अंदर, ठीक है। गैस लिक्विड है, गैस लिक्विड आपका फोम बनाएंगे। फ्रोथ है, सोप लेदर है, जो झाग होते हैं वो, ठीक है। सो ये था आपका फर्स्ट क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट आपका बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्स्ड मीडियम। तो उसके बेस पे आपके दो टाइप के हैं कोलाइड्स, लायोफिलिक और लायोफोबिक। सो यहाँ पे आपका लायोफिलिक है, उसको हम देखेंगे। लायोफिलिक मीन्स लिक्विड लविंग, जो अट्रैक्टेड होता है वाटर की तरफ या लिक्विड की तरफ अट्रैक्टेड होता है, ठीक है। सम सब्सटेंस विच कैन फॉर्म कोलाइड्स, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कोलाइड्स फॉर्म कर सकते हैं डायरेक्टली ऑन मिक्सिंग दैम विद ए सूटेबल लिक्विड। हम डायरेक्ट उनको एक लिक्विड में डाल देंगे और वो आपका कोलाइड फॉर्म कर लेगा, ना तो हमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। मीन्स वो लिक्विड लविंग होते हैं, अट्रैक्टेड होते हैं लिक्विड की तरफ, जो डिस्पर्जन मीडियम होता है, ठीक है। दीज कोलाइड्स आर कोल्ड लायोफिलिक कोलाइड्स, और इनको हम क्या कहते हैं, लायोफिलिक कोलाइड्स, जो लिक्विड लविंग होते हैं, या हम कहें कि जो लिक्विड में जाते ही डायरेक्टली मिक्स होते ही आपका क्या बना लेते हैं कि कोलाइड फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ दी सब्सटेंस आर गम, गैलेटिन, और आपका स्टार्च है, रबर है। ये आपका जैसे हम लिक्विड में, जिस लिक्विड लविंग है ये, जैसे लिक्विड में डालेंगे तो आपका कोलाइड सॉल्यूशन बना लेंगे या कोलाइड मिक्सचर फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड रिवर्सिबल सोल्स एज इन दिज सॉल्यूशन। ये इनको हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल सोल्स भी कहते हैं, क्योंकि जो आपके ये सोल या जो आपके कोलाइडल ये मिक्सचर बन रहे हैं, व्हेन द डिस्पर्जन फेज इज सेपरेटेड फ्रॉम द डिस्पर्जन मीडियम, जब आपका जो डिस्पर्जन फेज है वो सेपरेट किया जाता है डिस्पर्जन मीडियम से, बाय से एवेपोरेशन करके, मीन्स जो लिक्विड है वो एवेपोरेट हो जाएगा आपका, और जो अदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, मीन्स आपने डिस्पर्स फेस डाला है, वो आपका क्या रह जाएगा आपका जो आपने डाला था पहले की तरह एवेपोरेट हो जाएगा आपका डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। मीन्स सोल्यूट और सोलवेंट आपका वाटर है, मीन्स लिक्विड है, वो एवेपोरेट हो जाएगा, और जो सोल्यूट डाला है मीन्स डिस्पर्स फेस है आपका, डिस्पर्स फेस को हम कैसे एक्ट करता है आपका सोल्यूट की तरह, तो इससे आपको आसानी रहेगी समझने में। डिस्पर्जन मीडियम आपका सोलवेंट, ठीक है। सोल्यूट आपका क्या है, लिक्विड लविंग, ठीक है। सो द सोल कैन बी फॉर्म्ड अगेन बाय जस्ट मिक्सिंग, और जो आपका सोल है वो दोबारा भी बनाया जा सकता है उसको डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स मीडियम में मिलाने से एक दूसरे को, ठीक है। सो ये एक आपका रिवर्सिबल सोल होता है, ठीक है। दे आर ऑल्सो वेरी स्टेबल एंड कैन नॉट बी कोएगुलेटेड, ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं और कोएगुलेट भी नहीं होते। कोएगुलेट मीन्स आपका बॉन्ड, इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनाते कि एक दूसरे के साथ घुलते नहीं हैं, अलग रहते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस है, हम आसानी से इनको अलग कर सकते हैं दोनों मिक्सचर्स को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लायोफोबिक कोलाइड्स लिक्विड हीटिंग, जो आपका इजीली मिक्सचर नहीं बनाते हैं लिक्विड के साथ, या आपका अट्रैक्शन जो होता है लिक्विड की तरफ वो नहीं होता है जिनका, वो आपके लायोफोबिक कोलाइड्स होते हैं। सम सब्सटेंस कैन नॉट फॉर्म कोलाइड जस्ट बाय डायरेक्टली मिक्सिंग, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली आपका मिक्सिंग या कोलाइड आपका मिक्सचर है नहीं बना पाते हैं डायरेक्ट मिक्सिंग के, उनको हम क्या कहते हैं, लायोफोबिक कोलाइड। देयर कोलाइडल सोल आर प्रिपेयर्ड बाय स्पेशल मेथड एंड आर कॉल्ड लायोफोबिक कोलाइड, और इनको स्पेशल मेथड से बनाया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, मीन्स मिक्स किया जाता है एक कोलाइड बनाने के लिए, उनको हम क्या कहते हैं, लायोफोबिक कोलाइड्स। और जो आसानी से मिक्स हो जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, लायोफिलिक कोलाइड्स। एग्जाम्पल ऑफ दिस सब्सटेंस आर मेटल एंड मेटल सल्फाइड, और इनके जो कोलाइड लायोफिलिक जो कोलाइड्स हैं उनके जो एग्जाम्पल हैं आपके मेटल्स हैं और मेटल सल्फाइड हैं, मीन्स आसानी से एक मेटल दूसरे मेटल के अंदर नहीं मिला सकता एलॉय बनाने के लिए, उनके कुछ स्पेशल मेथड्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग ही वो आपके कोलाइड्स बनते हैं, ठीक है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड इरिवर्सिबल कोलॉइड्स एज ऑन प्रेसिपिटेशन दे डोंट गिव बैक द कोलाइड
ऑन सिंपल मिक्सिंग द डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। ये आपके इरिवर्सिबल हैं, मीन्स एक बार आपका जो कोलाइड फॉर्म हो गया वो इरिवर्सिबल नहीं होगा आपका, जैसे कि आपका लायोफिलिक के केस में हो रहा था। ठीक है। दे आर अनस्टेबल एंड कोगुलेट इजीली बाय हीटिंग, सेकिंग और एडिंग इलेक्ट्रोलाइट। अनस्टेबल होते हैं, कोगुलेट कर जाते हैं इजीली, हीट करेंगे हम उनको, गर्म करेंगे और सेक करेंगे, हिलाएंगे तो, और कुछ एडिंग इलेक्ट्रोलाइट, और कुछ इलेक्ट्रोलाइट डालने से। ठीक है। स्टेबलाइजिंग एजेंट आर यूज टू प्रिजर्व दैम, और कुछ स्टेबलाइजिंग एजेंट को हम यूज करते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए, ताकि वो इरिवर्सिबल ना करें, आपका जो कोलाइड है वो फॉर्म करके रखें। ठीक है। सो ये आपके 2 टाइप हो चुके हैं। नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में करेंगे जो आपका 3rd टाइप है। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स 3 टाइप हैं आपके, 2 टाइप हमने डिस्कस कर लिए हैं, लास्ट बचता है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।